तारीख थी 15 अगस्त, साल था 1947। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ब्रिटिश शासन का अंत होता है और भारत बनता है एक स्वतंत्र राष्ट्र। साथ ही आती है विभाजन की त्रासदी। क्या विभाजन को टाला जा सकता था अथवा टालने के प्रयत्न किए गए? कैसा होता ये अविभाजित भारत? 1946 के कैबिनेट मिशन के विषय में पढ़कर तो यही लगता है कि बंटवारे को टालने का ये आखिरी अवसर था। क्या था ये कैबिनेट मिशन? आइए खंगालें इतिहास के उन पन्नों को जहां कैबिनेट मिशन के प्रसंग मिलते हैं। इटली, जर्मनी और जापान आत्मसमर्पण कर देते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। इधर भारत में भी ये प्रतीत होने लगता है कि ब्रिटिश साम्राज्य अब यहां अपनी अंतिम सांसें ही गिन रहा है। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और भारी बहुमत के साथ बनती है लेबर पार्टी की सरकार। सभी निगाहें थी लंदन की ओर। इसी बीच लंदन घोषणा कर देता है कैबिनेट मिशन के भारतीय दौरे की। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के नेतृत्व वाली लेबर सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्री। पहले लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारतीय मामलों के तत्कालीन राज्य सचिव थे और भारत की स्वाधीनता के पक्षधर थे। दूसरे थे वरिष्ठ लेबर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनका झुकाव भी भारत की ओर था। और तीसरे सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर। अपनी आत्मकथा में अलेक्जेंडर का जिक्र करते हुए वरिष्ठ भारतीय पत्रकार और राजनयिक कुलदीप नैयर लिखते हैं, अलेक्जेंडर चर्चिलवादी थे और ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट की शोभा को यूं हाथ से निकलते नहीं देख पा रहे थे। मिशन से बात छुपी नहीं थी कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं, फिर भी मिशन ने अपना उद्देश्य साफ किया। विभाजन की जगह एक संगठित भारत को प्राथमिकता और भारत की पूर्ण स्वाधीनता सुनिश्चित करने के साथ साथ एक अंतरिम व्यवस्था को लागू करना। अपनी आत्मकथा में नैयर आगे लिखते हैं, मिशन को यह जान के हैरानी हुई कि नेहरू सरहद के आसपास के जिलों में जनमत संग्रह की बात कर रहे थे, मानो उनकी पार्टी बंटवारे की बात को पहले ही स्वीकार कर चुकी हो। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि मिशन का उद्देश्य था भारत को अविभाजित रखने का और इसी अविभाजित भारत की अंतरिम सरकार को सत्ता सौंपने का। और इसी क्रम में अप्रैल 1946 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नुमाइंदों की कैबिनेट मिशन के साथ बातचीत शुरू हुई। मिशन सिखों और देसी रियासतों के नुमाइंदों का भी पक्ष सुनता है। असली खेल शुरू होता है 16 मई 1946 को। सब पक्षों से बातचीत करने के बाद और सबको कुछ न कुछ देने के इरादे से कैबिनेट मिशन एक 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर या त्रिस्तरीय संघीय ढांचे की घोषणा करता है। इस व्यवस्था के अनुसार भारत एक राष्ट्र रहता। सबसे पहले स्तर पर एक केंद्र सरकार होती जिसके नियंत्रण में केवल विदेश, रक्षा और संचार विभाग रहते। विदेशी, संचार और रक्षा मामलों को छोड़कर अन्य सभी शक्तियां प्रांतों के समूहों के पास रहती जो इस संघीय ढांचे में दूसरे स्तर पर आते थे। हिंदू और मुस्लिम बहुल आबादियों के आधार पर इन प्रांतों को 3 समूहों में बांटा गया था। पहले समूह में थे मद्रास, जो अब तमिलनाडु है, बॉम्बे, वर्तमान में महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रांत यानी वर्तमान का मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत वर्तमान का उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा और बिहार। ये हिंदू बहुल प्रांतों का समूह था। दूसरा समूह था पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का, जिसमें थे पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, जो वर्तमान में पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा है। तीसरे समूह में थे पूर्व के मुस्लिम बहुल प्रांत, असम और बंगाल। ये समूह अपना खुद का संविधान बना सकते थे, लेकिन रहना इन्हें भारतीय संघीय ढांचे में ही था। इस संघीय व्यवस्था की तीसरे स्तर पर थी देसी रियासतें, जो इनमें से किसी भी समूह में नहीं थीं। देसी रियासतें अपनी मर्जी से संघ में शामिल हो सकती थीं और ऐसा ना करने पर उनको अपनी आंतरिक संप्रभुता बरकरार रखने का प्रावधान इस व्यवस्था में किया गया था। मिशन के प्रस्ताव को जिन्ना ने स्वीकार कर लिया क्योंकि वो मुस्लिम प्रांतों के समूह को पाकिस्तान के आधार के तौर पर देख रहे थे। कांग्रेस ने प्रस्तावों के समूह वाली शर्त का विरोध किया और अपनी ओर से प्रस्ताव रखा कि निर्धारित समूहों में शामिल होने या ना होने का फैसला प्रांतों की मर्जी पर निर्भर करेगा। कहा यह भी जाता है कि कांग्रेस भी इस प्रस्ताव में वही देख रही थी जो जिन्ना देख रहे थे, पाकिस्तान को जन्म देने वाले बीज। कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस के विरोध को यह कहकर खारिज कर दिया कि सब कुछ प्रस्तावित फ्रेमवर्क के अनुरूप ही चलेगा और पार्टियां प्रस्तावित शर्तों से बाहर नहीं जा सकती। होना क्या था? कांग्रेस ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया
और भारत को अखंड रखने की आखिरी संभावना भी सदा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत को एक रखने की परिकल्पना कागजों पर जितनी कारगर लग रही थी, वास्तविकता में उससे कोसों दूर थी। और बारीकी से इसका विश्लेषण किया जाए तो हम पाएंगे कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित संघीय ढांचा शायद भारत को अराजकता की ओर ही लेकर जाता। सीमित शक्तियों वाला केंद्र, धार्मिक आधार पर बनाए गए प्रांतों के समूह और देसी रियासतों के लिए प्रस्तावित स्वायत्तता एक तरह से भारतीय संघ को कमजोर ही करती। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का हितों को लेकर आपसी टकराव और एक दूसरे के लिए गहरा होता हुआ अविश्वास हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भी नजर आने लगा, और अंग्रेजों के चले जाने के बाद ये संघीय व्यवस्था अधिक समय तक टिक नहीं पाती और इसके परिणाम स्वरूप एक नहीं कई पाकिस्तान पैदा होते।